नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। काफ़ी सारी वीडियो हैं यूट्यूब चैनल पे। मैं एक एज ए IPR अटॉर्नी हूँ, ट्रेडमार्क अटॉर्नी हूँ। तो मैंने काफ़ी डिफरेंट वीडियो बना रखी है दोस्तों। आज मैं फिर से एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आज जो बना रहा हूँ मैं वीडियो, एक मेरे पास एक केस आया, हमारे पास एक कोर्ट केसेस आया जिसमें कि वो थोड़ा यूनिकनेस केस था। तो मेरे को लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे भाई बंद इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके काफ़ी काम आएगी ये वीडियो। दोस्तों, किसी क्लाइंट ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया था, ठीक है ना। और एक क्लाइंट ने, मैंने एक दो केस और देखे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड भी करा रखा था, रजिस्टर मतलब अप्लाई कर रखा था, रजिस्टर नहीं करा रखा था दोस्तों। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो और बनी है, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही बनाई है। तो मैंने कहा एक वीडियो और बननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं किया, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर विदाउट ट्रेडमार्क उसको कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना ट्रेडमार्क जरूर रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि इन फ्यूचर में आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्योंकि ऐसा ही एक हमारे क्लाइंट के साथ अभी हुआ है, तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप अपना ट्रेडमार्क जल्दी से जल्दी किसी अटॉर्नी से संपर्क करें। आप हमारे माध्यम से भी अपना ट्रेडमार्क फाइल करवा सकते हैं। हमसे भी नॉलेज ले सकते हैं ट्रेडमार्क फाइलिंग करने के लिए, खुद भी आप फाइल कर सकते हैं। तो आपको दिए गए थंबनेल नंबर पे फ़ोन नंबर मिल जाएगा। हमारी टीम के माध्यम से आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग, आपको नंबर मिल जाएगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो ट्रेडमार्क से रिलेटेड, आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। जो मेरे पास अभी केस आया था, करंट में केस आया था एक, तो पहले जो एक्सपीडिएट जो सर्विसेज है हमारी, जल्दी से जल्दी ट्रेडमार्क जो करने की है, क्यों लागू हुई, किस लिए, कैसे हुई, पहले भी क्यों लागू हुई। पहले तो नहीं थी, ये काफ़ी टाइम से पहले नहीं थी, लेकिन ये अभी करंट में 4-5 साल के अप्रोक्सीमेट टाइम हुआ है आए हुए दोस्तों। कि अभी किसी का केस आया और उसने ट्रेडमार्क को उसका इन्फ्रिंजमेंट का नोटिस उसको दे दिया, सामने वाली पार्टी ने जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था। अब उसको कोर्ट केस करना था। जब वो कोर्ट केस करने गया तो उसके पास एक लीगल हायर सर्टिफिकेट अथॉरिटी का होता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ऑफिस का सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट था ही नहीं। और वो सर्टिफिकेट कब मिलता है? वो सर्टिफिकेट मिलता है जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड के बाद एक सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट इशू करता है, लीगल प्रोसीडिंग सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं। आप किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग अगर IPR की करते हैं, ट्रेडमार्क की करते हैं, तो विदाउट उस सर्टिफिकेट के आपकी प्रोसीडिंग नहीं मानी जाएगी और आपकी पिटीशन बाय रजिस्ट्रार कैंसिल कर दी जाएगी, बाय जजेस के द्वारा आपकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ऐसा ही सेम केस एक आया हमारे क्लाइंट का। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बट ट्रेडमार्क नहीं लिया, बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों। ये गलती आप बिल्कुल मत करना। आप किसी के माध्यम से अपना ट्रेडमार्क जरूर फाइल करें, चाहे आप खुद करें चाहे किसी अटॉर्नी के माध्यम से फाइल करें। अगर हमारी टीम के माध्यम से आपको कुछ बात करनी है तो आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा, आप बात कर सकते हैं अपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। लेकिन आप ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करा रहे हैं तो बहुत बड़ी आपकी गलती है। तो उनके साथ क्या हुआ कि ट्रेडमार्क उन्होंने रजिस्टर कराया नहीं था, उनके सामने किसी ट्रेडमार्क ने अपोज करा, अपोज करके मतलब कोई लीगल नोटिस उनको भेज दिया। लीगल नोटिस में फिर उनको कोर्ट में जाना था, एटलीस्ट उन्हें केस कर दिया सामने वाली पार्टी ने। अब वो सामने वाली पार्टी रिप्लाई कैसे फाइल करेगी ट्रेडमार्क का, WS कैसे फाइल करेगी? रिप्लाई जिसको बोलते हैं हम लोग आपकी भाषा में, हमारी भाषा में WS रिटर्न स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, फाइल करनी होती है। आप लीगल प्रोसीडिंग सर्टिफिकेट के बिना उसको फाइल नहीं कर पाएंगे। और अब क्या है कि जो स्टार्टअप है नए नए, अगर आपने कोई बिजनेस करा है, स्टार्टअप जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर आप उस ट्रेडमार्क को अगर रजिस्टर नहीं कराएंगे तो जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों के अंदर, तो आपकी कंपनी में भी इन्वेस्ट जल्दी से नहीं किया जाएगा पैसा, अगर आपकी कंपनी ने ट्रेडमार्क नहीं ले रखा है तो। अगर आप भी कोई ऑनलाइन बिजनेस करने की सोच रहे, अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं मीशो पे या अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो वो भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मांगते हैं दोस्तों। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आपका वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, एप्लीकेशन भी होगा तो एक्सपीडिएट जो मैंने बताया ये बहुत सुपर फास्ट सर्विस के माध्यम से रजिस्टर्ड होता है। तो ऐसे ही केस में फिर उनको मैंने सलाह दी कि आप अपनी अर्जेंट बेसिस पे एप्लीकेशन सबमिट कराइए। जो एक्सपीडिएट का फॉर्मेट है, जो सुपर फास्ट प्रोसेस है ट्रेडमार्क का, आप उसको फॉलो कीजिए। वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको, बट आप हर एक प्रॉब्लम से निजात, आपको मतलब एक सोल्यूशन मिल जाएगा, बेटर सोल्यूशन मिल जाएगा, जो कि हमने उनका सोल्यूशन कराया भी।
तो हम भी चाहते हैं आप ज़्यादा कॉस्टली, ज़्यादा पैसा आपका खर्च ना हो। अगर आप ये चीज़ पहले से कर लेंगे तो आपका आगे चल के पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। क्योंकि जब आदमी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन किसी मुसीबत में फंसा होता है तो उसको तो बस पैसा ही पैसा उसका जाता है। उसको भी नहीं पता होता कितना पैसा मेरा खर्चा हो रहा है। अनलिमिटेड पैसा खर्चा होता है। उसके बाद भी अर्जेंट में काम हो जाए तो वो समझ लो किस्मत वाला ही है। क्योंकि एक लॉ है, IPR ट्रेडमार्क एक लॉ है जो लीगल प्रोसीडिंग जैसे मैंने बताया। तो इसका जो सुपर फास्ट सर्विस अगर आपने भी अप्लाई करवा रखा, ट्रेडमार्क नहीं हो रहा, आपकी हेयरिंग अटकी हुई है, अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो इसकी जो गवर्नमेंट फीस आती है एक इंडिविजुअल केस में 20,000 रुपये आती है, और जो कंपनीज LLPs या अदर देन प्रोप्राइटरशिप फर्म 40,000 रुपये की आती है। अगर आपने इसके अंदर लेकिन कुछ फॉर्म्स अगर अप्लाई किए होते हैं तो वो फीस में कुछ एग्जेम्पशन मिल जाती है आपको। सुपर फास्ट सर्विस के अंदर मैं बता रहा हूँ, सुपर फास्ट सर्विस का मतलब ये है आपने पहले कोई एप्लीकेशन डाली, फिर उसमें फीस जमा करी, सुपर फास्ट एप्लीकेशन जो एक्सपीडिएट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसको जमा करी फीस। विदिन 4 से 5 दिन में एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाएगी और 4 से 5 दिन में हियरिंग आ जाएगी। और आपका 120 दिन जो जर्नल का टाइम है वो टाइम कम नहीं हो सकता है। जर्नल वाला टाइम तो रहेगा। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट का जो प्रोसेस का टाइम है वो टाइम एक पर कंज्यूम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लगभग ख़त्म हो जाएगा। और बहुत जल्दी सर्विस आपका विदिन 120 दिन का बता रहा हूँ तो मैं 130 दिन 140 दिन के अंदर ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप अपना ट्रेडमार्क जरूर रजिस्टर कराएं। इसमें जो लीगल, जैसे मैंने अभी बताया, अगर किसी का ट्रेडमार्क का कोई नोटिस या ट्रेडमार्क का कोई कोर्ट केस चल रहा है और उनको लीगल प्रोसीडिंग सर्टिफिकेट चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, एक नॉर्मल बेसिस पे, अगर नॉर्मल बेसिस पे अगर अप्लाई करते हो जो गवर्नमेंट फीस उसकी 900 रुपये आज की डेट में, इन फ्यूचर में ये फीस इंक्रीज हो सकती है। आज की डेट में 900 रुपये की फीस है दोस्तों इस केस के अंदर। और जो अर्जेंट बेसिस पे अगर आपको एक हफ्ते में लीगल प्रोसीडिंग सर्टिफिकेट चाहिए, विदिन 1 वीक के अंदर चाहिए, तो आपको 4500 रुपये की गवर्नमेंट फीस पे करनी पड़ेगी। ये फीस भी आज की डेट की है, इन फ्यूचर में ये भी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन आप अपना ट्रेडमार्क, आप अपना ब्रांड नेम जरूर रजिस्टर कराइए, चाहे वो उसको अर्जेंट माध्यम से कराएं, चाहे आप सुपर फास्ट माध्यम से कराएं, चाहे आप उसको एक रूटीन माध्यम से कराएं। अगर सुपर फास्ट माध्यम से आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने चाहेंगे तो उसको आपका थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, थोड़ा सा पैसा आपका थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस के लिए पैसा थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडमार्क रूटीन में करवाते हैं तो फिर आपको उसी हिसाब से पैसा लगेगा। जैसे हम एग्जाम्पल में बोलते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा पानी में या चाय में, ऐसे ही बिजनेस के अंदर है, ऐसे ट्रेडमार्क के अंदर है, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से आपका काम होगा दोस्तों। तो अगर आपका भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी काम है, ट्रेडमार्क का कोई भी काम है आपका, तो आप हमारी टीम से संपर्क कीजिए। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है ट्रेडमार्क की, अगर आपके अगेंस्ट में कोई लीगल नोटिस आ गया है या आपको लीगल नोटिस इशू करना है, या आपके अगेंस्ट में किसी ने ट्रेडमार्क इन्फ्रिजमेंट का अंडर सेक्शन 135, 134 में जो आता है इन्फ्रिजमेंट ट्रेडमार्क का केस, अगर किसी ने आपके अगेंस्ट में फाइल कर दिया तो आपके पास एक पिटीशन आई होगी जिसका WF फाइल करना होता है। उसका आप हमें PDF भेजिए, हम आपका बेटर से बेटर ड्राफ्टिंग जैसा भी होगा हम आपको गाइड करेंगे, कैसे इससे रिप्लाई होगा, कैसे इन फ्यूचर आगे का प्रोसेस होता है, WS के बाद का जो प्रोसेस होगा, एविडेंस होगी उसकी, एविडेंस फाइल होंगे, एफिडेविट्स फाइल होंगे, आपकी स्टेटमेंट होगी उसके अंदर, कैसे क्या प्रोसेस है, हम आपको सब चीज़ गाइड करेंगे। अगर आपके पास भी कोई नोटिस या इन्फ्रिंजमेंट की कोई पिटीशन आपके पास भी आई है, या आपके अगेंस्ट में किसी ने नोटिस इशू कर दिया है या केस डाल दिया है, तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास आया है उसके PDF के माध्यम से हमारी टीम से संपर्क करें, हमारे WhatsApp नंबर पर उसको भेजें दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ट्रेडमार्क की बहुत सारी वीडियो बना रखी है, बहुत यूनिक वीडियो बना रखी है। तो आपका भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी टीम से जरूर कांटेक्ट करें दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं बहुत सारी वीडियो बिजनेस लाइसेंस के रिगार्डिंग, ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग और अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो में लाता रहता हूँ। तो मैं एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ट्रेडमार्क, तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे भी कांटेक्ट आपका हो जाएगा। आप WhatsApp के माध्यम से अपना एप्लीकेशन नंबर या कोई भी डाउट है ट्रेडमार्क का, आप उसके अंदर जरूर लिख के डालिए। धन्यवाद दोस्तों।